इसराइल और ईरान में जो जंग छिड़ी है, ऐसा लग रहा है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अहम सवाल यह पैदा होता है कि भारत का रुख क्या होगा। हर दिल अजीज मुल्क हिंदुस्तान किस और अपने कदम बढ़ाएगा। भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या भारत इसराइल का साथ देगा या ईरान के हक में कुछ कहेगा, या भारत का स्टैंड ढुलमुल रहेगा? अगर देखा जाए तो भारत खाम तेल का ज्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, यानी मिडिल ईस्ट से भारत किसी भी तरह अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। यही वजह है कि वक्तन फवक्तन वजीर आजम नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट का दौरा करते रहते हैं। कभी कतर, कभी यूएई, तो कभी दुबई, तो कभी सऊदी जाते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि नाम नेहाद सुपर पावर, इससे भी भारत के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। हालिया दिनों में भारत के वजीर आजम ने स्टेट विजिट किया था, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और निखर कर सामने आए थे। कभी ओबामा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पक्के और सच्चे यार बन जाते हैं, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही करीबी दोस्त माने जाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा भी दिया था। जो बाइडेन के दौर में ही पहली बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का स्टेट विजिट किया। वहीं एक जानिब इसराइल के हक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता रहा है। हमास ने जब इसराइल पर टारगेट किया था, तो दूसरे ममालिक के साथ भारत के वजीर आजम ने भी ट्वीट कर इसराइल के साथ ताज़ियत पेश की और कई मर्तबा इसराइली पीएम से बात कर चुके हैं। लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा फिलिस्तीन की तरफ रहा है, यानी फिलिस्तीन के हक में भारत बोलता रहा है। वहीं भारत अमन के रास्ते को तरजीह देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत कभी भी दूसरे ममालिक की जंग में कूदा है? तो जवाब ये है कि पहली और दूसरी आलमी जंगें दो ऐसे वाकयात थे जिन्होंने तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि भारत ने इसमें अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने दोनों आलमी जंगों में बड़े इम्तियाज के साथ खिदमत अंजाम दी और उनकी खिदमत का एतराफ किया गया। इफरादी कुव्वत के साथ साथ हिंदुस्तानी फौज ने दोनों जंगों में लॉजिस्टिक सपोर्ट, खुराक का सामान और खाम माल फराहम किया। हिंदुस्तान की अहमियत इस कदर बढ़ गई कि 1941 में हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल क्लॉड आर्चिलेक ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी फौज न होती तो अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हार जाते। पहली जंग अजीम में हिंदुस्तानी फौज ने यूरोप, मशरिक वस्ता और अफ्रीका में कई मकामात पर कार्रवाई देखी। 1918 के आखिर तक कुल 74,187 हिंदुस्तानी फौजी मारे गए और 67,000 जख्मी हुए। हिंदुस्तानी फौज ज्यादातर मगरबी महाज पर जर्मन सल्तनत के खिलाफ लड़ी। दूसरी जंग अजीम में भारत जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। बरतानिया की जानिब से तकरीबन 2 लाख हिंदुस्तानी फौजी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में मुख्तलिफ महाजों पर लड़े। 1 सितंबर 1939 को जर्मन आमिर एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके जंग का ऐलान किया। इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया उनके साथ थे। दूसरी तरफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, चीन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, ब्राजील, यूनान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको, चेकोस्लोवाकिया और मंगोलिया की फौजें खड़ी थीं। 6 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में दोनों तरफ की सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख फौजी मारे गए। 4 करोड़ 90 लाख शहरी जान से हाथ धो बैठे। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। 15 अगस्त 1945 को जापान के हुक्मरान हिरोहितो ने रेडियो जापान के हथियार डालने का ऐलान किया। उसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। इसके साथ ही आलमी जंग का खात्मा हुआ। जब हम दुनिया के मशहूर तरीन जंग की बात करते हैं तो इसमें सर्द जंग भी आ जाती है। यह 1947 से 1991 तक चला। यह दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद हुआ। यह जंग अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थी। इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान ने सरमायादाराना ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक के दरमियान किसी फरीक का इंतखाब नहीं किया और नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक सरकर्दा मुल्क बन गया। अमेरिका और वियतनाम की जंग भी दुनिया के मशहूर जंगों में आती है। भारत ने वियतनाम जंग के दौरान अमेरिकी इक़दामात की शदीद मजम्मत की थी। ये उन चंद गैर कम्युनिस्ट ममालिक में से एक था जिन्होंने वियतनाम की हिमायत का इजहार किया। 1992 में हिंदुस्तान और वियतनाम ने तेल, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग समेत जामे इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम किए। खलीजी जंग में भी भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह था।
इराक भारत नवाज रहा है, खास तौर पर जब खित्ते के दीगर ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम चंद्रशेखर थे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने जंग के दौरान अपने दस्तखत शुदा गैर वाबस्ता मौक़िफ़ को बरकरार रखा। ताहम हिंदुस्तान ने तनाज़ा को मसले फिलिस्तीन से जोड़ने से इनकार कर दिया। अगस्त और अक्टूबर 1990 के दरमियान हिंदुस्तानी हुकूमत ने कुवैत से 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला। इस वक्त दुनिया में दो महाजों पर जंग जारी है, एक रूस और यूक्रेन, दूसरा इसराइल और हमास। इसराइल और ईरान के दरमियान जिस तरह कशीदगी बढ़ रही है वो जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के दो कोने रह जाएंगे। एक गोशा ऐसा होगा जिसमें वो ममालिक होंगे जो ना चाहते हुए भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। हिंदुस्तान भी उन ममालिक में से एक हो सकता है। अब सवाल है कि भारत किसके साथ है। हिंदुस्तान 1988 में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में से एक था, लेकिन हालिया बरसों में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हिंदुस्तान वाज़ेह तौर पर किसी एक तरफ झुकाव नहीं रखता। गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल के खिलाफ एक करारदाद लाई गई थी, जिसमें गज़ा और मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे को 1 साल के अंदर खत्म करने का मुतालबा किया गया था। ये तजवीज आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ के एडवाइजरी के बाद लाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली में 124 रुकने ममालिक ने इस तजवीज के हक में वोट दिया। 14 ममालिक ने इस तजवीज की मुखालफत में वोट दिया और भारत समेत 43 ममालिक ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ब्रिक्स ग्रुप में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स ग्रुप में भारत वाहिद मुल्क है जो वोटिंग से बाज रहा।